अलाउदा की कहानी। अलाउदा पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नटखट और जिज्ञासु लड़का था। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन फिर भी वे खुशी खुशी रहते थे। अलाउदा की एक छोटी बहन जिनाना थी, जो उससे 4 साल छोटी थी। दोनों हमेशा साथ खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, नदी किनारे दौड़ लगाते और चिड़ियों के घोंसले खोजते। बचपन की मासूम खुशी। अलाउदा और जिनाना का बचपन बेहद खुशहाल था। वे मिट्टी के घरों में रहते थे, जहां उनकी मां स्वादिष्ट बाजरे की रोटियां बनाती और उनके पिता खेतों में मेहनत करते। उनके गांव में कई तरह की परंपराएं थीं, जिनमें नृत्य, संगीत और कहानियां सुनाने की प्रथा थी। अलाउदा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपनी दादी से वीरों और परियों की कहानियां सुनता। अचानक आए विपत्ति। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे ताकतवर और निर्दयी थे। उन्होंने गांव में हंगामा मचा दिया और कई लोगों को पकड़ लिया। अफ्रीका के उस दौर में गुलामी का व्यापार अपने चरम पर था और कई बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। अलाउदा और जिनाना भी इस त्रासदी का शिकार हो गए। उन दोनों को अलग अलग जहाजों में डाल दिया गया। अलाउदा को यूरोप के एक देश में ले जाया गया, जहां उसे एक अमीर परिवार का गुलाम बना दिया गया। उसकी मासूमियत और बचपन छिन चुका था। अलाउदा की नई जिंदगी। अलाउदा को नए देश में एक नौकर के रूप में रखा गया। उसे हर रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती और कई बार उसे खाना भी नहीं मिलता। लेकिन उसके मन में हमेशा अपनी बहन जिनाना की याद बसी रहती। वह हमेशा सोचता कि वह कहाँ होगी, कैसी होगी और क्या उसे भी किसी ने गुलाम बना लिया होगा। सालों बाद एक मुलाकात। समय बीतता गया। अलाउदा बड़ा हो गया और धीरे धीरे उसने खुद को शिक्षित करने की कोशिश की। उसके मालिक ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और इसी ज्ञान ने उसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। कुछ सालों बाद उसे आज़ादी मिली। अब उसका एक ही सपना था, अपनी बहन को ढूंढना। कई वर्षों तक भटकने के बाद एक दिन उसे खबर मिली कि कुछ गुलामों को एक बाजार में बेचा गया था। वह वहां पहुंचा और उसने अपनी बहन को देखा। जिनाना अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही बचपन वाली मासूमियत थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ दौड़े और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। फिर कभी न मिलने की पीड़ा। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकीं। जिनाना पहले से ही किसी और की गुलामी में थी और उसे फिर से बेच दिया गया। अलाउदा अपनी बहन को रोक नहीं सका। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ताकतवर लोगों के सामने उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने आखिरी बार अपनी बहन को जाते देखा और फिर वे कभी नहीं मिले। जिनाना किस देश में गई, कैसे रही, यह अलाउदा कभी नहीं जान पाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसे ढूंढने में बिता दी, लेकिन उसकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई। अलाउदा की विरासत। अलाउदा बाद में एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बना। उसने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाए और हजारों लोगों को आज़ादी दिलाने में मदद की। लेकिन उसके दिल में हमेशा अपनी बहन की यादें बसी रहीं। जब वह बूढ़ा हुआ तो अक्सर गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाया करता था, ताकि वे अपनी आज़ादी की कीमत समझ सकें। अलाउदा की कहानी केवल एक भाई की अपने परिवार से बिछड़ने की त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जो गुलामी के अंधेरे में खो गए थे।